Good noon, dear students. You are most welcome in your own YouTube channel Learning with Rajesh. आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश। आज हम अपना 10वीं क्लास भूगोल से लेसन 3 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। लेसन 3 से हमने 2 वीडियोज़ कर ली हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज की वीडियो में हम वर्षा जल संग्रहण के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो हमारे जल के उचित प्रबंधन को लेकर संतोषजनक नहीं है, यानी उससे हमारी जल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। जैसा कि हमने बताया कि उनके बहुत से उद्देश्य होते हैं, जिसमें सिंचाई करना और पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार हमने जाना कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं है। इसलिए हमारे अभी भी जल की कमी है, जल दुर्लभता है। तो इस जल दुर्लभता को समेटने के लिए या इसका उपाय करने के लिए वर्षा जल संग्रहण जरूरी है। अब सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा यही बनता है कि वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो वही बात आती है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, फ़ायदे कम हो रहे हैं। इसकी वजह से भी वर्षा जल संग्रहण यानी वो हमें पीने योग्य पानी सप्लाई करने में संतोषजनक नहीं है। पानी की किल्लत हो रही है, पानी की कमी है। किसी प्रकार का पानी, चाहे वो भूमिगत अपवाह हो या अंडरग्राउंड वाटर हो या सतही अपवाह हो या भूमिगत हो, किसी प्रकार का भी पानी हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में संतुष्ट नहीं है। इसलिए पानी की किल्लत हो रही है, तो वर्षा जल संग्रहण करना पड़ेगा। अब वर्षा जल का सदुपयोग हो, इसीलिए भी वर्षा जल संग्रहण किया जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि इतनी बारिश होती, कई बार तो नदी नाले अपने घरों के आसपास हमने देखा होगा कि जैसे नदी बह रही है और बाद में फिर पानी की वही कमी। यानी वर्षा जल का सदुपयोग हो जाए, इसीलिए भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, करना चाहिए। आई होप कि आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा कि हमें वर्षा जल संग्रहण क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आज का, वर्षा जल संग्रहण के स्थानीय ढांचे। यानी वर्षा जल संग्रहण करने के लिए भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में अलग अलग ढांचे बनाए गए हैं। जैसे हमारे जोहड़ होते हैं, ठीक है ना, या तटबंध होते हैं। तो वैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ढांचे बनाए गए हैं जिन्हें गुल कहा जाता है, यानी जिसमें पानी इकट्ठा, हमारे यहाँ जोहड़ तालाब कह देते हैं, तो वहाँ पर गुल कहा जाता है। वैसे ही पश्चिमी हिमालय में कुल कहा जाता है। वैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो हिमालय, लेकिन हिमालय का एक स्पेसिफिक एरिया जो पश्चिमी हिमालय है, वहाँ पर जल संग्रहण के ढांचों को कुल कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में। HBSC में आपको पता है, या CBSE भी हो तो आप जानते हैं कि यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण के ढांचे तैयार किए हुए हैं। ढांचे मतलब छत से पाइप जोड़ा है, सीधा घर में टैंक बनाया है, उस टैंक में पानी आता है। उसके बारे में हम गहराई से नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में जो ढांचे बनाए गए उन्हें खादीन तथा जोहड़ कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आज का हम जानेंगे, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या किया जाता है, या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण एक अच्छा कार्य कर रहा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या ढांचा तैयार किया जाता है, विस्तार से लिखिए। तो बताएंगे कि बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी आदि जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण टांका में किया जाता है। वो उन्हें टांका बोलते हैं, जो भूमिगत टैंक होते हैं, भूमिगत अंडरग्राउंड, यानी आंगन में खुदाई करके टैंक बना दिया जाता है, या फिर किसी कमरे में भी बना दिया जाता है, वो उनकी मर्जी है। ज़्यादातर आंगन में बनाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि मुख्यतः आंगन में बनाया जाता था। क्यों लिखा है? क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे कार्य कम हो गए हैं। उसका कारण भी हम जानेंगे। छतों से पाइप सीधा टांका में जोड़ दिया जाता है, जो प्लास्टिक पाइप। वर्षा का जल, पहली वर्षा का जल, यानी देखो अभी वर्षा ऋतु आने वाली है, बारिश शुरू नहीं हुई है। जब पहली बारिश होगी तो उससे वो सफाई करेंगे, छतों की, टैंक वगैरह की, और छत की सफाई करेंगे। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में इस पानी को पीने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी है वहीं पर संग्रहण होता है, वहीं पर पीने के लिए यूज होता है। उसके बाद इस पानी को वो पार्लर पानी कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहते हैं भाई आपके यहाँ मटके का पानी है, तो वो कहते हैं आपके यहाँ पार्लर पानी है क्या। तो इस प्रकार आप जानें कि कैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। अब आगे जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि आपने जीके में पढ़ा है, पहले भी एसएसटी में जाना होगा कि चेरापूंजी नामक स्थान था मेघालय में। अब माशिनराम नामक स्थान है मेघालय में जहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब हम जानेंगे कि फिर भी मेघालय के कुछ शहरों यानी उसकी राजधानी शिलांग में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। हाँ भाई, किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमी होगी तभी तो किया जाता है। तो आश्चर्य की बात यही है कि क्योंकि माशिनराम में ज़्यादा वर्षा होती है जो कि मेघालय में है, वहाँ पर पीने के पानी की कमी है। मेघालय की राजधानी शिलांग में पीने के पानी की कमी है, यानी जहाँ से वो सप्लाई आती है वो सप्लाई कम है। अब क्या है कि लगभग हर घर में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा है, लगभग हर घर में, क्योंकि उनको पानी की पीने की जो समस्या है उसको सॉल्व करना है। अब 15 से 25% पीने के पानी वर्षा जल संग्रहण से मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही ज़्यादातर बारिश होती है, ज़्यादा पानी मिलता है, उसको भी इकट्ठा करके पीने योग्य पानी के रूप में यूज कर लेते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेघालय की राजधानी शिलांग में वर्षा जल संग्रहण आश्चर्य की बात लगती है, क्यों? तो आप बताएंगे कि क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन शिलांग में कम होती है, या फिर उन पर पीने के पानी की समस्या है, तो जब भी बारिश होती है वो उसको स्टोर कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसकी। आई होप कि आपको आज के ये पॉइंट तो समझ आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब चलते चलते आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए जो भूमिगत टैंक तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आई होप कि आंसर आपको पता है, टांका कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण कमी के कारण, यानी अब कम होता जा रहा है वर्षा जल संग्रहण, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की वजह से ज़्यादातर इलाकों में राजस्थान के पानी सप्लाई आ जाती है, यानी उन्हें अब ज़्यादातर पानी स्टोरेज करने की जो टेंशन थी, उनकी झंझट था, वो ख़त्म हो गया है। अब कुछ घरों में अभी भी टांका है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी है जो कि वो मानते हैं कि पार्लर पानी पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। कर्नाटक के में भी जल संग्रहण किया जाता है। कर्नाटक का एक गांव है जिसका नाम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि गंडाथूर गांव है, उसमें लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए ढांचा बनाया गया है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और उसके पानी का सदुपयोग करने के लिए इसलिए ज़्यादा जल संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना अनिवार्य है। सरकार द्वारा इंडिकेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्पेशल कि आपको बनाना ही, जब भी घर बनाओगे तो छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा करना और राज्यों में भी होना चाहिए ताकि हमारे लिए जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, जल संसाधन है, उसकी बचत हो सके, उसका सदुपयोग का हमें पता चले। उसके बाद मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। आपने ध्यान में जाना होगा कि वहाँ पर जो नहरी पानी है उसको खेतों में सप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ पर प्लास्टिक की पाइप बिछा दी जाती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। वहाँ पर बांस ज़्यादा होता है तो वो उस बांस का प्रयोग ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए करते हैं ताकि पानी की कमी से सुलझा जा सके और सिंचाई भी आसानी से की जा सके। उसके बाद आज का गृह कार्य, वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है? आपने शुरुआत में पढ़ा था कि जो बांध है या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनसे सिंचाई सुविधा या पानी की प्राप्ति उचित रूप से नहीं हो पाती है, पानी की कमी होती जा रही है, और वर्षा जल संग्रहण का सदुपयोग करने के लिए भी वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद राजस्थान में टांका कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसको पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद शिलांग में वर्षा जल संग्रहण आश्चर्य क्यों लगता है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण में कमी के कारण क्या है, ये भी बताएंगे आप। आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे। मेरी 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद इतना मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। आई होप कि आप अपने एसएसटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं
वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ताकि सभी लेसन उनको अच्छे से समझ आ सके। इस लेसन की भी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों में वर्षा जल संग्रहण पर नोट लिखो। आपको पता है कि कर्नाटक के बारे में अभी आपने पढ़ा, मेघालय में भी पढ़ा, उसके बाद तमिलनाडु में पढ़ा कि वहाँ ज़रूरी ही है। आई थिंक यू एन्जॉयड द सेशन। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइएगा कि इतने अच्छे नोट प्रोवाइड जो करवाए जा रहे हैं आप उन्हें देखें ताकि अपनी एसएसटी की तैयारी अच्छी हो, 100/100 आए, चाहे HBSC हो या CBSE हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।